ईवाइटल आरएक्स सॉफ्टवेयर जो है समझा मैंने, क्योंकि डेमो लिया है तो इतना समझ में है कि क्लाउड बेस्ड है, इंटरनेट से चलेगा और इतने सारे फीचर्स होने की वजह से मैं कंसीडर भी कर रहा हूँ। लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुझे थोड़ा जानना है कि ये ऑफलाइन वर्जन आपने इसका क्यों नहीं बनाया। बराबर है, नहीं बराबर है। ये सवाल जो है बार बार आता है हमारे पास। क्योंकि आज के जितने भी फार्मेसी है वो 99% सबको जो यूज टू है वो ऑफलाइन से यूज टू है। बराबर है, तो ये बार बार सवाल पूछा जा रहा है। और एकदम सिंपल सा जवाब है, थोड़ा थोड़ा फनी जवाब है कि अगर वही करना होता तो हमने किया ही नहीं होता। बराबर, अगर हमको भी वही ऑफलाइन ही बनाना होता तो हमको क्यों बनाते। हमने यही अपॉर्चुनिटी देखा कि मार्केट में कोई भी क्लाउड सर्विसेज नहीं देता, कोई भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर नहीं देता क्लाउड बेस्ड। ऑनलाइन तो नहीं, पर क्लाउड बेस्ड जो 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 कि सही शब्द है, सही उसका वर्ड है। तो ये सोच के ही हमने एक्चुअल में क्लाउड पे पूरा बनाया हुआ है। दूसरा एक चीज उससे क्या होता है कि जब ऑफलाइन होता है तो आपका जो फार्मेसी वो थर्ड पार्टी कोई सर्विसेज यूज नहीं कर पाता। मैं उसका एग्जांपल देता हूँ आपको। ना तो आप व्हाट्सएप से इंटीग्रेट कर पाते हो, ना तो वो एसएमएस ठीक से भेज पाते हो, ना ईमेल जाता है, ना सीएसवी भी आपके लोकल कॉन्फ़िगरेशन रहता है। आप कोई सेंट्रलाइज कैटलॉग नहीं यूज करते, आपने नया बारकोड नहीं यूज कर सकते, इमेजेस नहीं दिखा सकते। और जो सबसे बड़ी चीज है कि कस्टमर के साथ अगर आपका एप्लीकेशन है, या तो आपका खुद का व्हाइट लेबल हो, या ईवाइटल का एप्लीकेशन हो, या कोई और कंपनी का हो, वो आपके सिस्टम से बात नहीं कर सकता। तो ऑनलाइन ऑर्डर नहीं ले सकते वो, आप इनको उसको उसको रेट नहीं दिखा सकते, अवेलेबिलिटी नहीं दिखा सकते, कस्टमर का ऑर्डर का स्टेटस मैसेज नहीं भेज सकते। और कई लोगों ने जो ऑफलाइन में भी पैच वर्क करके सर्वर में बैकअप करके ये करके कुछ किया है, तो आपको पता ही है मेरे से भी शायद अच्छा ज्यादा कि उसका यूजर एक्सपीरियंस कभी भी अच्छा नहीं आता। एक सीधा लॉजिक है अजी। 2022 साल में, 2022 की साल में आपको एक सवाल पूछना चाहिए हर एक को, अपने आप को, कि जो हम सर्विसेज यूज करते हैं थर्ड पार्टी के, चाहे वो स्विगी हो, जोमेटो या उबर हो या डीमार्ट हो या फ्लिपकार्ट हो या अमेजोन हो या आपका बैंक हो, आपका बैंक हो, अगर वो ऑनलाइन सर्विसेज नहीं देते तो आप नहीं यूज करते। आप अभी कोई नया बैंक अकाउंट आप ऐसा नहीं खुलवाते जो आपका ऑनलाइन बैंक बैलेंस चेक ना करवा सके। बराबर है। कोई अगर ऐप नहीं है, आप सबसे पहला आपके पास ऐप है। तो हमारा जो कंजम्पशन है, हम फार्मेसी का जो कंजम्पशन है वो खुद का या बिजनेस का, वो सब अपने को ऑनलाइन चाहिए। बिजली का बिल भी अभी ऑनलाइन भरते हो, बराबर, कस्टमर से पेमेंट भी ऑनलाइन लेते हो, सब कुछ ऑनलाइन करते हो। पर ये जो सॉफ्टवेयर है ना, वहीं पे हम लोग शायद धोखा खा गए। और दूसरा धोखा खा गए, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो इसलिए हमारे पास विजन नहीं है क्योंकि कभी किसी ने दिया ही नहीं है, कोई कंपनी ने दिया ही नहीं। और हालांकि हम ये कबूल करते हैं कि जो बनाना था वो बहुत ही इजी नहीं था, बहुत टाइम लगा इसमें भी बनाने में। बहुत ही मेहनत लगा है, और इसमें भी एकदम स्पेशल स्किल चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि जिसने ऑफलाइन वाला सॉफ्टवेयर बनाया था वही आके ऑनलाइन बना देगा। हालांकि एक दो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर ने काम भी किया है, पर क्वालिटी आप खुद असेस कीजिएगा, आप ही देख लीजिएगा कैसा क्वालिटी है, क्योंकि इसके लिए जो यंग इंजीनियर है, यंग स्किल है, उनका बहुत ही होना जरूरी होता है। एक अलग सा नजरिया चाहिए। तो इसी सभी चीजों, और जो मैंने थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन का बात किया, व्हाट्सएप, डंजो, पेमेंट गेटवे, ये सब को ध्यान में रखने हुए हमने डिसीजन लिया कि हमको पूरा क्लाउड नेटिव ही, कोई बैकअप वैकअप कुछ नहीं चाहिए, पूरा क्लाउड नेटिव ही अपने को प्लेटफॉर्म बनाना है। समझा मैं कि ये आपने एक ओपन पॉसिबिलिटी के लिए ओपन रहे इसलिए एक इस तरीके का अप्रोच रखा है। लेकिन इसमें ये भी एक कॉन्सर्न रहता है कि इसमें टोटली डिपेंडेंसी है इंटरनेट के ऊपर। हम्म, इंटरनेट है तो चलेगा, नहीं है तो नहीं चलेगा। पक्का। तो ये इश्यू का हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले एक चीज बता दूं, एक और भी एप्लीकेशन है जो शायद आप अपने सॉफ्टवेयर से भी ज्यादा यूज करते होंगे, और वो भी कंप्लीटली इंटरनेट पर डिपेंडेंट है, और शायद आप उसका नाम गैस कर पाओगे। उसको बोलते हैं व्हाट्सएप। बराबर है। वो भी कंप्लीटली इंटरनेट पे डिपेंडेंट है। इंटरनेट के बिना चलता नहीं है। तो दिस इज द डिसीजन वी टुक इनिशियली। हमको पता था कि भी ये इंटरनेट पर डिपेंडेंट है। अभी उसके आप समझ सकते हो, मैं भी समझ सकता हूँ कि कई कबार इंटरनेट डाउन होता है, मैं समझ सकता हूँ वो। तो क्या है उसका जवाब, हमारे लिए क्या जवाब है? तो एक पहले, सबसे पहला, तभी पूरा का पूरा बिलिंग है, इन्वेंटरी चेक करना, परचेस करना, और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल्स बिल बनाना।
पूरा का पूरा फंक्शन आपके मोबाइल पे अवेलेबल है। मोबाइल का इंटरनेट डाउन नहीं होता। शायद 2-3 साल में 1 दिन, 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, कोई भी पॉलिटिकल रीज़न के लिए होता है कभी-कभार, बराबर? उसके अलावा होता नहीं है। तो वो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, मोबाइल को हॉटस्पॉट की तरह भी यूज़ कर सकते हो, बराबर है? शायद 10, 12, 14, 15 एमबीपीएस का स्पीड आएगा। हम लोग जो भी फीचर टेस्ट करते हैं, जो भी फीचर हम बनाते हैं, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ये फीचर, ये सपोर्ट, ये 10 मेगाबाइट की स्पीड के या 5 मेगाबाइट की स्पीड पे भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रुक जाना चाहिए। तो मैं आपको हमारा सब्सक्रिप्शन लेने पहले से दरख्वास्त करूँगा कि आप एक बार अपना खुद का इंटरनेट बंद करके मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कीजिए और कंप्यूटर पे चलाइए और देखिए क्या होता है। अगर आप संतुष्ट हैं उससे, तभी सॉफ्टवेयर खरीदिएगा। तीसरी चीज़, बिजली। ऑफलाइन है, बिजली चली गई, क्या करोगे? अभी तो मोबाइल भी नहीं है, बैटरी भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो बोले कस्टमर बोलता है, हाँ, जनरेटर तो होता ही है ना। वो कस्टमर ऐसा बोलता है। अगर जनरेटर नहीं है तो हाँ, बहुत बड़ा दिक्कत है, पर जनरेटर होता है, कोई बात नहीं है। अगर जनरेटर होता है तो आप टेम्परेरी जनरेटर पे भी दुकान तो चलाते हो। उसी तरह अगर इंटरनेट बंद है इस डेस्कटॉप का, तो मोबाइल हॉटस्पॉट को भी आप जनरेटर की तरह यूज़ कर सकते हो। और मैं तो हालाँकि ऐसा ही बताऊँगा कि अगर दुकान का इंटरनेट एक एक 6 घंटे के लिए बंद है, मान लो कोई भी रीज़न के लिए, पूरा का पूरा बिलिंग आपको मोबाइल पे मिल रहा है अभी। पूरा बिल हमारे यहाँ पे ऐसे कस्टमर भी है कि पूरा स्टोर, अच्छा खासा पूरा स्टोर मोबाइल पे बना सकते हैं। और हम लोग फ्यूचर में टैबलेट वर्ज़न भी लेके आ रहे हैं, ताकि अगर मोबाइल का स्क्रीन छोटा लग रहा है, प्रोफेशनली दिख रहा है, तो एक टैबलेट का भी वर्ज़न आएगा। आप उसमें भी वो सब कुछ कर पाओगे जो आप कर सकते हो, तो टैबलेट में भी इंटरनेट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब चीज़ें सोच के हम लोगों ने बहुत ही मेहनत किया है। हालाँकि मैं कबूल करता हूँ कि 1.5 साल पहले जब हमने चालू किया तो हमको भी बहुत ही रिज़र्वेशंस था कि भई ये शायद बहुत पुशबैक मिलेगा, और पुशबैक मिला भी था। हालाँकि 1.5 साल, 2 साल के बाद ये मैं पुख्ता विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आज इंडिया की बड़े से बड़े फार्मेसी हमारे कस्टमर है। एक दिन में 1500 बिल बनते हैं उनके यहाँ पे, और पूरा का पूरा सिस्टम क्लाउड पे चलता है। आज तक कोई कंप्लेन ऐसा नहीं आया कि स्लो है, कि इसके लिए बंद हो गया वगैरह-वगैरह, ऐसा नहीं आता। बराबर है? तो इतना बड़ा फार्मेसी अगर चल सकता है तो शायद आपका भी फार्मेसी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और दूसरी भी बात करनी है कि अ इंटरनेट इंडिया में जो रिवॉल्यूशन हुआ है लास्ट 6-7 सालों के अंदर-अंदर, तो आप एक चीज़ तय है, एक तो इंडिया में इंटरनेट बहुत ही सस्ता है, पूरी दुनिया से सस्ता है। आपने शायद व्हाट्सएप पे कहीं पे देखा होगा, और ये एक्चुअल में करेक्ट स्टैटिस्टिक्स है कि इंडिया में दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट प्लान मिलता है मोबाइल पे। और दूसरा, जो इंटरनेट का फैसिलिटी है वो दिन-ब-दिन ज़्यादा और ज़्यादा रिलायबल होता जा रहा है। देखो, मैं जब इंडिया में रहता था, 2006 के पहले की बात कर रहा हूँ। तब भी इंटरनेट था, इंडिया में इंटरनेट था, पर रिलायबल नहीं था। इतना रिलायबल नहीं था, इतना चीप भी नहीं था, इतना फास्ट भी नहीं था। आज 15 सालों में, 6 से 16 सालों में देश ने काफ़ी तरक्की की है, और तरक्की की जो दिशा है वो इसी तरफ रहने वाली है कि इंटरनेट सस्ता होता जा रहा है और ज़्यादा रिलायबल होने वाला है। कम रिलायबल नहीं होने वाला है, बराबर? ज़्यादा रिलायबल होने वाला है। तो क्यों ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए जो हमको भूतकाल में, मतलब पास्ट में वापस ले जा रही है, हम फ्यूचर में क्यों ना जाएँ? ये पूरा जो प्लेटफ़ॉर्म बनाया है वो फार्मेसी को फ्यूचर में ले जाने का है, पास्ट में ले जाने के लिए नहीं है। तो ये भी एक और नज़रिया है, सोचने का फिलॉसफी है कि क्यों हम लोग ऑफ़लाइन नहीं बनाते। बहुत ही उम्दा कांसेप्ट है। लेकिन एक चीज़ और मैंने नोटिस की है कि ऑफ़लाइन वाले जो है, ऑफ़लाइन सॉफ्टवेयर्स जो है उन लोगों ने भी उनका जो हम डेटा सिंक करते हैं वो ऑनलाइन वाला हो जाता है। तो वो ऑप्शन भी के बारे में भी आप सोच सकते सही हैं। है। तो इसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए प्लीज़? ये सिंकिंग वाला भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो 2 चीज़ें उसमें हैं कि ऑफ़लाइन वाले कभी-कभार क्या है, ऑनलाइन पे डेटा आपका क्लाउड पे सर्वर बैकअप करके वो मैन्युअली सिंक करने का, उधर जाके रिफ्रेश करने का, वैसा कुछ देते हैं। कोई भी रीज़न के साथ देते हैं, 1-2 रीज़न काफ़ी एथिकल नहीं भी है, पर मैं उसमें नहीं जाऊँगा शायद। क्यों एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, और सर्वर का बैकअप है, ये एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सर्वर पे जो डेटा रहता है, वो बहुत चीप रहता है। उसका स्टोरेज का कोई कॉस्ट ज़्यादा होता नहीं है, बराबर है? तो वो एक अनएथिकल प्रैक्टिस है मेरे हिसाब से, कि हमको भी कई लोग पूछते हैं
क्या है, व्हाट इफ वी मेक साल में 50,000 बिल बनाए, कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप 5 बिल बनाओ, 5 लाख बिल बनाओ साल में, एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। क्योंकि हालांकि जो स्टोरेज का जो पैसा, सर्वर नहीं, स्टोरेज का बात कर रहा हूं, वो बहुत चीप रहता है। ठीक है, सिंकिंग क्यों नहीं बनाते उसका बात करते हैं अभी। जब भी सिंकिंग बनाते हैं तो क्या होता है टेक्निकली थोड़ा, कि एक कॉपी अपने सर्वर पे भेज दिया है और एक कॉपी जो है अपनी इन्वेंटरी का, सेल्स बिल का, सबका वो अपने लोकल कंप्यूटर में। अभी कंप्यूटर एक नहीं है, अभी 4 कंप्यूटर है, तो वो लेन सिस्टम में। मान लो चारों के चारों ऑफलाइन है, अभी चारों के चारों ने बिल बनाना चालू कर दिया अपने लोकल इन्वेंटरी के हिसाब से। अभी कोई प्रोडक्ट आपके यहाँ पे पड़ा है आपके लोकल कंप्यूटर में, तो उसके हिसाब से बिल बनाएगा। फिर जब ऑनलाइन आएगा तो बैकअप ऊपर भेजेगा, दूसरे कंप्यूटर ने भी वही प्रोडक्ट में बिल बना दिया, अभी वो भी भेजेगा ऊपर। पर मान लो आपके पास इनफ इन्वेंटरी था ही नहीं, अभी कंफ्लिक्ट होना चालू हो जाएगा कि भाई मेरे पास अगर इतना प्रोडक्ट था ही नहीं तो दो कंप्यूटर ने बेचा कैसे। अभी एक और एडिशन में देता हूं हमारे लिए। मान लो आपने हमने सिंकिंग वाला ऑप्शन बना दिया, हमारे पास तो मोबाइल भी है, एक स्टाफ ने मोबाइल पे से सीधा क्लाउड पे बिल बना दिया, सीधा क्लाउड पे बिल बना दिया। अभी 2 ऑफलाइन कंप्यूटर और एक ऑनलाइन मोबाइल, 3-3 मेरे को सिंक करने के। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जा रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ता जा रहा है। और फिर क्या होगा, डेटा का एक्यूरेसी नहीं रहेगा। ये हमने बहुत बार सुना है, हालांकि नाम नहीं देना चाहता मैं सॉफ्टवेयर का, बहुत बार सुना है ये सॉफ्टवेयर में स्टॉक का गड़बड़ होता है, स्टॉक कहीं पे चला जाता है, करप्ट हो जाता है डेटा। कैसे होता है? अगर सिर्फ लोकल है या तो सिर्फ क्लाउड है, कोई करप्शन नहीं होता। कभी करप्ट डेटा आपने बोला है वो डेटा है। करप्ट का पॉसिबिलिटी कब आता है, जब 3-4 अलग अलग कंप्यूटर सर्वर सबको सिंक्रोनाइजेशन में रखना है, तब से करप्शन आता है। क्योंकि एक भी बिल अगर ऊपर नहीं गया, या तो एक भी बिल 2 बार आ गया ऊपर, एक बार लोकल से आया, एक बार सर्वर से आया, तब जाके वो लफड़े सब शुरू हो जाते हैं। तो हमने ये सोचा कि ये कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्व करने में अपना मेहनत करें, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी बार बार तो आती नहीं है। आपका इंटरनेट बार बार चला नहीं जाता है, बराबर साल में एक बार जाता है, 2 बार जाता है। ये कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्व करेंगे, जो प्रॉब्लम साल में 1 या 2 बार आता है, और उसमें भी जाके आपको ही दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्सिटी ठीक से सॉल्व नहीं की तो कुछ ना कुछ स्टॉक में गड़बड़ आएगा। तो हमने ये सोचा कि इतना मेहनत करना है, एक्यूरेसी भी नहीं शायद मिल सकता, और उसके बाद अगर साल में 2 ही बार जरूरत पड़ती है, तो इससे अच्छा है तो हमारा जो मेहनत है वो हम फ्यूचर में क्यों ना लगाए। तो फ्यूचर में कैसे लगाया, जैसे मैंने बताया 5 मेगाबाइट पे भी ये प्रोडक्ट चलेगा आपका। फ्यूचर में कैसे लगाया, हमने इंटीग्रेशन भी बनाया। फ्यूचर में कैसे लगाया, हमने क्लाउड पे ही आपके 3 से 4 अलग अलग कॉपियां रहती है बैकअप के तौर पे, ताकि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपके पास बैकअप अवेलेबल रह जाएगा। देखो, फेसबुक डाउन होता है 2-3 साल 4 साल में एक बार हो जाता है, इंस्टाग्राम हो जाता है, आपको पता है, गूगल भी करीब। आज तक आपने ऐसा कंप्लेंट नहीं किया कि साला मेरा एक फोटो था वो किधर चला गया मेरे को पता नहीं। कभी नहीं हुआ। डाउन था, वो डाउन था, 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, जो भी है। पर आज तक आपका एक फोटो किधर भी गया नहीं है, वो सेम टू सेम है। और तीसरी बात, अगर ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम होता, मतलब सॉल्व करने के लायक ये होता, तो आपको क्या लगता है फेसबुक जितनी बड़ी कंपनी, इंस्टाग्राम जितनी बड़ी कंपनी, जो भी है, मेटा या व्हाट्सएप जो भी है, ये कोई भी प्रोडक्ट ले लो, वो इसमें मेहनत नहीं करती। ये प्रोडक्ट सॉल्व करने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हालांकि ज्यादातर जो लोग पूछते हैं सिंकिंग का, वो क्या होता है कि उनको थोड़ा घबराहट सा होता है, क्योंकि 15 साल से ऑफलाइन सॉफ्टवेयर यूज किया है, अभी ऑनलाइन में जाना है, घबराहट होता है, हमेशा होता है। मैं आपको खुद ब खुद मैं आपकी खुद की स्टोरी बोलता हूँ। 6 महीने पहले गाड़ी लिया नया, मेरे को लेना था ईवी, पूरा ईवी, नैनो अपना, सॉरी नॉट नैनो, नेक्सॉन, टाटा नेक्सॉन। पर पापा को घबराहट होती है, पूरी जिंदगी पेट्रोल वाली गाड़ी चलाई हुई है, अभी ये ईवी है। तो उन्होंने क्या बताया मेरे को, अरे अपने हाइब्रिड क्यों नहीं लेते, बराबर है, क्योंकि आदमी को घबराहट होती है। अभी मैं समझ सकता हूं कि आपको ईवी में घबराहट होती है, तो एकदम इजी रास्ता है, ट्रायल, ट्रायल है, डेमो लीजिए, ट्रायल लीजिए, टेस्ट कीजिए, आप टेस्ट कीजिए, जितना टेस्ट करना है कीजिए, दूसरों से बात कीजिए, जो लोग यूज करते हैं उससे बात कीजिए, 2,500 कस्टमर है उनसे बात कीजिए, आपके एरिया में बात कर सकते हैं। आपने, आपको कौन कांटेक्ट नहीं है, हम आपको देते हैं कि ये फार्मेसी है, ये पुणे में, ये बेंगलोर में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, कहीं पे भी
बात कीजिए, तसल्ली कीजिए। पर उसका मतलब ये नहीं है कि अपने को टेक्नोलॉजी पास्ट में जाना है, अपने को जाना है आगे, बराबर? तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख लोगे ना, हम लोगों ने काफ़ी ये डिसीज़न, ऐसा नहीं है ये डिसीज़न एक बार लिया और बात खत्म हो गई। बार-बार, बार-बार ये सवाल आते हैं और हम भी इसको रिविज़िट करते हैं कि हम, क्योंकि हमारा जॉब क्या है? हमारा जॉब ये है कि कस्टमर को देना है जो कस्टमर को चाहिए। पर कस्टमर को ज़्यादातर क्या चाहिए? हमारे यहाँ ऐसे भी कस्टमर है, बोले मेरे को ऑफलाइन चाहिए, पर मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना है। ये वो कैसे होगा? ये कैसा हो गया बात? मेरे को वो गाड़ी पेट्रोल का चाहिए, और मेरे को घर पे ही चार्ज कर देना है उसको। वो होने ही नहीं वाला है। आपके घर पे कुआँ नहीं है पेट्रोल का। हाँ, बराबर है। तो ये ऑफलाइन लेना है, पर व्हाट्सएप भेजना है। ऑफलाइन लेना है, पर कस्टमर को इन्वेंटरी देना है। ऑफलाइन लेना है, पर ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना, वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं। तो प्रैक्टिकल ये डिसीजन है कि हमको आगे का सोचना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और वैसे ही ऑलरेडी हम लोग को 1.5 साल पहले जब मैं खुद बेचने जाता था, आप में से कई कस्टमर जो हमारे एक्जिस्टिंग है, वो तो मेरे को पर्सनली जानते हैं। तब ये सवाल बार-बार आता था, बार-बार कि सिंकिंग क्यों करवाते, ऑफलाइन क्यों नहीं करवाते? अभी कस्टमर भी इतना कंफर्टेबल हो चुका है 1.5 साल के अंदर-अंदर कि उनको पता चल गया है कि रिलायबल है। तो ये एक पूरा फिलॉसफी इसके पीछे है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो एक बढ़िया चीज ये हो गई है मेरे लिए कि मुझे डेटा बैकअप लेने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज क्लाउड में ही डायरेक्टली आपने जैसे बोला कि कॉपी सेव हो जाती है। फिर भी एक कंसर्न है मेरा, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है जो मेरा सॉफ्टवेयर अभी मैं यूज कर रहा हूँ उसके साथ, मुझे डेटा माइग्रेट करवाना है सॉफ्टवेयर के ऊपर, लेकिन मैं उसमें से डेटा निकाल नहीं पा रहा हूँ। ओटीपी का प्रॉब्लम आ रहा है और मुझे जो चाहिए वो मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। तो मैं आई एम फीलिंग स्टक, राइट। मुझे लग रहा है कि अब मैं यहाँ पे मेरा पूरा काम रुक गया है। तो यही चीज क्या आपके सॉफ्टवेयर के साथ भी हो सकती है? हाँ, तो बहुत बहुत देखो, बहुत उम्दा सवाल है, बहुत बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। हिंदी में भी शायद वही कहावत है जो गुजराती में है। गुजराती में हम लोग ऐसे बोलते हैं कि अ, दूधनो दाजो छाछ પણ फूकी फूकी ने पीवे छे। उसका मतलब बेसिकली दूध गर्म था, तो जो मैं जल गया हूँ, तो अभी वो छाछ भी पी रहा हूँ, तो मैं ध्यान रख के मैं पी रहा हूँ, राइट? तो होता है, आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली प्रैक्टिकली। तो उसका जवाब क्या है? बहुत सिंपल जवाब है। जब हमारे यहाँ पे ईवाईटल आरएक्स में जब आपका सब्सक्रिप्शन खत्म होता है, मान लो आपने कोई भी रीजन के लिए आपने तय किया कि मेरे को वो प्रोडक्ट नहीं यूज करना, तो आपका जो अकाउंट होता है वो कैंसल नहीं होता है, वो बंद नहीं होता है, वो बेसिकली डाउनग्रेड हो जाएगा, मतलब फ्री वर्जन में डाउनलोड हो जाएगा। उसका मतलब क्या है वो समझा देता हूँ। पूरा मोबाइल में ऑपरेटेबल रहेगा। आप उसके बाद 1 साल के बाद भी मोबाइल से अगर बिल बनाना चाहते हो तो चालू रहेगा। वेब से अगर करना है, या तो आपको कोई डेटा देखना है, डेटा डाउनलोड करना है, रिपोर्ट डाउनलोड करना है, वो सब कुछ ऑन रहेगा। सिर्फ आप नया बिल, सेल्स या परचेस नहीं बना पाओगे। पुराना बिल का जो डिटेल देखना है देख सकते, कितना केमिस्ट को, कितने डिस्ट्रीब्यूटर को कितना पैसा देना है, कस्टमर से लेना है नहीं लेना है, ये जीएसटी वगैरह जो देखना है देख सकते हो। बराबर है? सिर्फ जब आपका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर होता है, तो आपका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर नहीं होगा, कैंसल नहीं होगा, कुछ कैंसल नहीं होगा। सिर्फ आपको डाउनग्रेड किया जाएगा फ्री वर्जन में। तो डेटा आपके सामने ही है, आपके साथ ही है। हमारे पास कुछ नहीं है, आप कर सकते हो, जो करना है कर सकते हो। हमारे हमारी हमको फोन करने का भी जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, इवन जब आप यूज करते हो, कई लोगों को ऐसा होता है कि नहीं, मेरा ये डेटा है जो मेरे साथ रहना चाहिए, मेरे साथ रहना चाहिए, सिर्फ साथ रहता है कोई भी कारण से, तो पूरा का पूरा इन्वेंटरी डेटा आप कभी भी चाहो, आधी रात को, जो शायद मैंने दूसरे वीडियो में भी आपको बताया, वो रिपोर्ट में अंदर आपको मिलता है। वो रिपोर्ट भी हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करने वाले हैं। हालांकि उसमें एक हर्डल सिर्फ यही है कि जब आप रिपोर्ट पूरा डाउनलोड करते हो, तो सर्वर पर लोड पड़ता है, क्योंकि आपका पूरा, आपने बहुत सारा डेटा रिक्वेस्ट किया बाहर लाने का। तो हम लोग उसको स्मार्टली अभी सॉल्व कर रहे हैं कि आप रिक्वेस्ट आज करोगे, रात को 12 बजे आपको ईमेल आ जाएगा कि भई आपका डेटा रेडी है, आप डाउनलोड कर दीजिए। वो उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। हालाँकि इन्वेंटरी का डेटा रेडीली अवेलेबल होता है, ऑलरेडी है, आप देख सकते हो। जो मैं बता रहा हूँ वो पास्ट सेल्स या पास्ट परचेज़ जो भी है पुराना, उसका बात कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने बताया, वैसे भी अगर आप नहीं भी लो बैकअप, एक सर्वर पे उसका 3 ऑल कॉपी बन रहा है, एक वो हो गया। और दूसरा, जब आपका कैंसलेशन आता है, आपको कैंसल नहीं किया जाता, आपको सिर्फ डाउनग्रेड फ्री कर रहे हैं। आपका डेटा वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा, उधर आप कभी भी आओ, 6 महीने के बाद आओ, उधर आप देख पाओगे, कुछ नहीं है।
हाँ, सेल्स अगर फिर से बनाना है कंप्यूटर से, मोबाइल से नहीं, कंप्यूटर से, तो आपको अपग्रेड करवाना पड़ेगा। तो डेटा का और एक एक और भी एक चीज़ कहना चाहूँगा, हालाँकि क्या होता है कि कस्टमर को कभी-कभार ऐसे मार्केट में सुनना पड़ता है, ये ऑनलाइन है, ये इसमें डेटा चोरी हो जाता है, ये देखो, पैसा चोरी इंडिया में पहले भी होता था, घर से चोरी हो सकता था। आपका पैसा ऑफलाइन है उसका मतलब ऐसा नहीं कि चोरी नहीं हो सकता है। ऑफलाइन भी डेटा चोरी हो सकता है, ऑनलाइन भी चोरी हो सकता है। जिसको अगर चोरी करना ही है तो उसको मीडियम से कोई लेना-देना नहीं है। बराबर है? तो ये गलत तरीका दिमाग में घुसाया गया हुआ है। किससे घुसाया गया है आपको ज़्यादा अंदाज़ा है कि ओ डे ऑफलाइन ऑनलाइन है तो उसका मतलब डेटा चोरी होता है। ऐसा नहीं होता है। डेटा ऑफलाइन में भी चोरी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोला होता ही है, ऐसा नहीं बोला, आपको पता है वो क्या होता है, बैकअप के नाम पे या तो मेंटेनेंस के नाम पे कुछ भी हो सकता है। तो प्रोडक्ट क्या है उसको समझना है, ऑफलाइन ऑनलाइन का बहस जो है वो बहस कहाँ से आता है वो अलग इश्यू है, बराबर है? तो हाँ, ऑनलाइन होता है, सेफ भी हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट ऑनलाइन है, उसका मतलब ये नहीं है सेफ नहीं है, रोज़ चोरी होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। तो हाँ, धंधे को कितने समय तक उसमें रहना है, ब्रांड कैसा बनाना है, कस्टमर को समझना है, इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग, आपको पता ही है हर सैटरडे को चाय पे चर्चा कॉल रहता है हर एक केमिस्ट के साथ, बराबर है? हम लोग ने खुद ने बहुत इनपुट्स लिए और इसी इसी के ये अभी जो वीडियो भी व्लॉग का सीरीज़ बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? ताकि कस्टमर हमको समझ पाए। ये फिलॉसफी बना रहे हैं कि क्यों ये नहीं बनाया, क्यों वो बनाया, क्यों ये नहीं बनाया, आप ऐसे पैसे कैसे लेते हो, ऐसे कैसे लेते हो? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कस्टमर से हमारा कम्युनिकेशन अच्छा बना रहे, इसी की वजह से। तो ये जो एथिक्स का क्वेश्चन है वो अलग है। ऑफलाइन, ऑनलाइन आपकी कन्वीनियंस, आपके रिसोर्सेस और आपका जो फ्यूचर का विज़न है, उसके लिए है। उसमें एथिक्स को कोई लेना-देना नहीं है। वो एक अलग से थोड़ा मैसेज मैं ऐड करना चाहूँगा। बहुत ही उम्दा बात करी है आपने। डेफ़िनेटली मुझे ये फीलिंग आ रही है कि इवाइटल आरएक्स के साथ जाना एक गलत डिसीज़न नहीं रहेगा, बिकॉज़ इतनी फ़िलॉसफ़ी के साथ आपने ये सब डेवलपमेंट की है, तो वो बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ है। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू। आई होप के हम लोग आपके एक्सपेक्टेशंस के वी कैन लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस।